हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। बट दोस्तों, ये देख रहे हो वाह, नेपाल की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। वहाँ के लोग इतने पागल हो चुके हैं, बट वो किसी की सुन नहीं रहे। ना सुन के वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही देश को जला रहे हैं, क्षति पहुँचा रहे हैं। वो जिन जिन चीज़ों को जला चुके हैं, क्या उन्हें वो बना पाएंगे? उनकी हिम्मत है, हो पाएगी उतने पैसे वो लगा के वो बना पाएँ? इतने इतने महंगे प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने जो जला दिया, चुटकियों में जलाने में उन्हें लगा समय, बट बनने में उतना समय लगा देंगे, इस समय में बना देंगे वो लोग? नहीं बना पाएंगे। सारे सरकारों ने, सब ने रिजाइन दे दिया। पीएम ने, उनके जितने अधिकार थे, बट ये लोग वो कह रहे हैं कि हाँ ये बंद कर दिए। अरे तुम्हारे देश की सरकार है, उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा। बट मुझे तो नहीं लगता ये मुद्दा उसके वजह से है। इस इसमें ज़रूर किसी ना किसी का हाथ है, किसी देश का। तुम लोग ऐसा मत करो, इसमें तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो भाई। मैं कहूँगा शांत हो जाओ, ज़्यादा नुकसान मत करो, बंद करो ये सब करना। कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें ये सब करके। और एक बात मैं बता दूँ तुम्हें लग रहा होगा ये सब तुम कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें करके। तुम्हारे तुम्हारे सर वो जो थे, वो तो देश छोड़ के चले गए। तुम ही रहना वहाँ पे। उन्होंने रिजाइन दे दिया, वो तो चले गए, बट रहना तुम्हें वहाँ पे। तुम उसकी हालत सुधारो। तुम्हें तो और बिगाड़ने में लगे हुए हो। तुम देश चलाओगे, ऐसे चलाओगे, सब सरकारी प्रॉपर्टी जला दोगे? क्या घर बैठ के चलाओगे? दिमाग है चलाने का? दिमाग होता तो इतना नुकसान ही नहीं करते। आराम से जाके सब लोग अगले सरकार के पास जाके बैठ के बात करते इस विषय पे। बट इसका फिर कर तो दिए आपने, बट इसका रीज़न क्या है? आपने तो चलो मान लिया बंद कर दिए, वो हमारी भलाई थी, देश की भलाई थी, बट लेकिन अब इसका रीज़न क्या है ये उनसे पूछते हो। अगर नहीं बता पाते वो, फिर आप कदम उठाते ना। बट तुमने तो डायरेक्ट कदम उठा लिया अपने कंधों पे, देश का भार जो अब हम ही देश चलाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है यार। गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो सही में। रुक जाओ, अभी बहुत नुकसान कर दिए तुम लोगों ने, बहुत डैमेज कर दिया भाई। अब नहीं चलेगा। अपनी आदत सुधार लो, वक्त है अभी भी। रोक जाओ और सबको रोक दो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैंने टीवी पे न्यूज़ देखा है। बस किसी के देश के लोगों ने इतनी सी पिन क्या मार दी, तुम तो अपने देश में आग लगा दिए। जिसने पिन मारा होगा, तुम्हें बोला होगा, तुम उसके देश में जाके लगाते ना आग, तब मानता सारे देश, सरकार भी आपको मानती। हाँ, किसी ने, बाहर वाले ने कुछ कह दिया, आप अपने घर में आके आग लगा दिए। क्या आपने कभी अपने घर में आग लगाई है बाहर वालों की सुन के? वो तो आपका देश है, घर ही है ना आपका। नेता लोग जो आपके भी, क्या ही बोलूँ यार, तुम्हें तो समझा के ही कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने तो उन्हें भी मार दिया, बट अब वो उनसे वो कह रहे हो कि जो नवयुवक मरे हैं, हम उनका बदला उनको मार के लेंगे। उनके जो घर के मरे हैं, क्या उनको, क्या तुम वो क्या करेंगे फिर? तुम तो आम आदमी हो, वो तो बस सरकार थे, वो तो देश चला रहे थे, वो तो इतने बड़े पोस्ट पे थे। सोचो, उनकी जान गई है, उनके बदले में उनके जो घर के लोग होंगे वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ? तुम्हारी भी तो जान लेंगे ना। समझ में इतनी सी बात नहीं आ रही है तुम्हें तो? बस देश चलाएंगे, देश चलाएंगे, घर के आगे निकल गए। वक्त है, सुधर जाओ, समय है, रुक जाओ समय के साथ, वरना बाद में खुद ही पछताओगे तुम। मेरा क्या जाएगा? मैं तो मस्त, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए, कि जो तुम लोग रुक जाओ, तुमने क्या कर रहे हो गलती, वो तुम पे बताने के लिए, बताने के लिए तुम्हें वीडियो में बना रहा हूँ। जो हर बंदे के पास जाए, कि आपके पास सबके नेपाल पहुँचे।
पता है आपके नेपाल में अगर कुछ भी दिक्कत होता है ना, तो आपके आस पड़ोस वाले भी देश को हानि पहुंचती है। तुम इतनी सी बात नहीं समझते। देश चलाओगे, घंटा मेरा देश चलाओगे। मालूम। देश चलाने वाले कभी सरकारी भवन नहीं चलाते। ऐसे सरकारी प्रॉपर्टीज में आग नहीं लगा देते जो तुमने किया है। आग लगाने से क्या, तुम्हें क्या हासिल हो गया आग लगाने से? बताओ। तुम क्या गारंटी देते हो तुम जो नेता चुनोगे वो सही से काम करके देगी मुझे? बताओ, इस विषय में बोलो भाई, सब कमेंट करके बताना। कमेंट में जो आप नेता चुनोगे, युवा नेता, आप जो कह रहे हो युवा देश चलाएगी, युवा नेता चुनोगे तो क्या भरोसा है कि उन सरकार 5 साल तक तुम अच्छी काम करके देगी, तुम्हें अच्छा नॉलेज देगी लेकर? तुम तो अपना फ़ायदा देखते हो, बस देश के साथ फ़ायदा हुआ निकल गए। इसी चक्कर में पाकिस्तान आज मर रहा है, दाने दाने पानी को तरस रहा है। तुम्हें क्या पता है? वो तो तुमसे बड़ा ही देश है, तुम तो इत्तू सा हो। मैप में एक उंगली भर के भी नहीं हो तुम तो। जब उतने बड़े देश की वो हालत हो सकती है पाकिस्तान की, तुम क्या जानते हो? तुम तो अपनी ज़िंदगी में सोचते हो। मैं तो इतना छोटा, पाप भी परिवार चलाते होंगे। कभी सैलरी में दिक्कत होती, सैलरी आती होगी, बट वो सैलरी आपके खर्चे के लिए नहीं पूरी होती होगी भाई। लेकिन आप फिर भी मैनेज करते हो ना, मैनेज। बट सरकार भी वैसी है, जब उनके देश में कुछ ही की दिक्कत होती है ना तो सोच समझ विचार के चलती है। अगर उन्होंने कुछ उन कंपनियों को बैन किया कुछ सोच के, तो बैन क्या होगा? बट ये तुम्हारे भेजे में कहाँ घुसने वाली है बात। तुम तो बस सोच रहे हो बंद होगी, सरकार सही नहीं है, आग लगा दो, मार दो। गलती सबसे होती है, तो आपने क्या गलती नहीं की है? आपने भी तो गलती की। सरकार भी तो मानी आपकी बात, रुकी ना सरकार। क्यों रुकी? क्योंकि आप लोग से प्यार करती थी वो। जब उन्होंने इस वजह से फायरिंग करवाई थी कि आप लोग भी थोड़े डर जाओगे तो लौट जाओगे, शांत हो जाओगे, बात सुनोगे। बट तुम तो रुकने वाले नहीं थे, तो क्या करते बेचारे? रिजाइन देके चले गए अपने। उनका क्या गया? उनकी तो अच्छी खासी सैलरी आ रही थी, उन्होंने कमाया बचाया होगा, वो तो अब आराम से वहाँ जिएंगे। बट तुम सोचो ना, तुम्हारे साथ तुम क्या करोगे? और तुमने तो जो सरकारी प्रॉपर्टी जो जलाया है, बट जलाने में तो आपको थोड़ा समय लगा, बट उसको बनाने में आपकी क्या हाल होगी सोच रहे हो? कोई बात नहीं गाइस, देखो मैं आपको बुरा नहीं बना रहा ना उन्हें बना रहा हूँ, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कुछ भी डिसीजन लो थोड़ा सोच समझ के विचार करो।